ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और मेरी टीम को ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाने के लिए। तो 10 मई की शाम तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। तिहाड़ जेल के गेट के बाहर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे सपोर्टर्स जमा हुए होते हैं, जो प्रो अरविंद केजरीवाल प्रो आम आदमी पार्टी के लिए स्लोगन्स रेस करते हैं, घोषणाबाजी करते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल उनको संबोधित करते हैं, उन और भाषण देते हैं। वहां पर वो बोलते हैं कि हमें मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है, मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना है, हमें डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे देती है। 1 जून को उनको पुलिस के सामने सरेंडर करना है। सशर्त बेल दी जाती है उनको, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में इलेक्शंस, जो दिल्ली की 7 सीटें वहां पर वोटिंग जाने वाली है, और 1 जून को पंजाब के 13 सीटों पर इलेक्शंस होने वाले, वोटिंग होने वाली है। उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के कैंपेनिंग के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, सभाएं लेने के लिए, रोड शो लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है। अब ये जो सारा मामला चल रहा होता है, सारा माजरा जो चल रहा होता है, उसको ललचाई हुई नजरों से अमृत सिंह और खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं, जो कि इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बैठे हैं, बब्बर खालसा हुआ, सिख फॉर जस्टिस हुआ, या कोई और उनके जो सिंपेथाइजर्स है खालिस्तानियों के, उनके गुरुद्वारे वगैरह में ये सारे मिलते हैं, जुलते हैं, वहां पर प्लानिंग करते हैं, वहां पर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बहुत जोर शोर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न मीडिया में फॉलो करते रहते हैं। हरदीप सिंह निज्जर या पन्नू हुआ, गुरपन्वंत सिंह पन्नू, जो कि कनाडा अमेरिकन सिटीजन है, और उसका अभी जो इशू इंडिया अमेरिका के साथ कंसर्न रेस हुआ है, और जो एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन उसकी इंडिया में हो रही है और अमेरिका में एक केस चालू है, उसका कभी तो और मुद्दा करेंगे। तो ललचाई नजर से अमृतपाल सिंह और ये खालिस्तानी सपोर्टर्स अरविंद केजरीवाल का ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है, इसको क्यों देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये जो अमृत सिंह है, ये 10वीं पास, दुबई में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाला, या कुछ लोग कहते हैं ये ट्रक ड्राइवर था वहां पर, कुछ लोग कहते हैं अपलोडिंग और लोडिंग का काम करता था वहां पर। ये अचानक से 2022 में पंजाब में रिटर्न आता है, इंडिया के पंजाब में रिटर्न आता है, और दीप सिंधु, जो कि दिल्ली की लाल किले पर निशाने साहिब फहराने का जिम्मेदार था और फार्मर प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। वारिस पंजाब दे संगठन को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसका प्रमुख बन जाता है, और उसकी तख्ते ताजोपेशी होती है, और भिंडरवाला का पोस्टर लेके ये गांव गांव घूमता है, बाबा डेरा वगैरह का। तो ये बहुत ही एक्टिव हो जाता है पंजाब के रीजन में, अपना प्रो खालिस्तानी स्टैंड लेके, प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को लेके, ड्रग्स, नशा, इसको छुड़ाने के पंजाब के लोगों को बताता है, यूथ को बताता है, और धर्म की तरफ रिटर्न आइए, रिलीजियस फॉलो हो जाइए, रेडिकलाइज हो जाइए, ये सारी पंजाब में ये एक्टिविटीज करते रहता है। पर सबसे ज्यादा फोकस में ये तब आता है जब फरवरी 2023 में अजनाला इंसिडेंट होता है, जब अमृतपाल का एक सहयोगी लवप्रीत, जिसको तूफान भी कहा जाता है, उसको अजनाला पुलिस उठा के लाती है, जेल में लॉकअप में डाल देती है। तो ये अपने सपोर्टर्स के साथ, प्रो खालिस्तानी लोगों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अजनाला पुलिस स्टेशन को एक टाइप से हाईजैक कर लेता है। बहुत ही ज्यादा वहां पर ड्रामा किया जाता है, वायलेंस किया जाता है। ये देखिए, आप वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देखने पर आपको याद आ जाएगा पिछले साल फरवरी 2023 में अजनाला पुलिस स्टेशन में इन प्रो खालिस्तानियों ने क्या ड्रामा किया हुआ था। ये ड्रामे के बाद अचानक से इंडियन खुफिया एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, होम मिनिस्ट्री और पंजाब गवर्नमेंट जाग जाती है। उनको आने वाला भविष्य समझ में आ जाता है कि पंजाब फिर से वायलेंस में जा सकता है, पंजाब फिर से जल सकता है, पंजाब में फिर से रेडिकल मूवमेंट जो है फिर से रिवाइव कर सकते हैं, फिर से अपनी पहुंच पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो मार्च 2023 में इन प्रो खालिस्तानियों की धरपकड़ चालू होती है। 100 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा जाता है। अमृतपाल ये गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, ये गुरुद्वारे वो गुरुद्वारे छिपता फिरता है। 40-50 दिन छिपने के बाद फाइनली अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया जाता है, और आसाम से 1,500-2,000 किलोमीटर और पंजाब से 1,500-2,000 किलोमीटर दूर आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया जाता है। वहां यह हाई प्रोफाइल कैदी को बंद करके रखा जाता है। अब आसाम के इतनी दूर होने की वजह, पंजाब से आसाम के इतनी दूर होने की वजह से अमृतपाल सिंह का नेचुरली जो कनेक्शन है खालिस्तानियों से, वो डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन वो कुछ मामलों में खालिस्तानियों से जुड़ा रहता है। इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो है, आईएसआई को, पाकिस्तान की जो खुफिया सर्विस एजेंसी है, उस पर क्लेम करते हैं कि ये अमृतपाल सिंह को सपोर्ट करती है, ट्रेन करती है, और प्रो खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया में बढ़ाने का काम करती है। इनको सिंपेथाइज मिलती है, इनको मॉरल सपोर्ट दिया जाता है कनाडा, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से। ये भी यहाँ पर एलिगेशंस किया जाता है। अब ये अमृतपाल सिंह एक नया प्लान बनाता है, ये
खालिस्तानी जितने वो एक नया प्लान बनाते हैं, इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया में है। ये जब से पंजाब में आप गवर्नमेंट आती है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, जब से केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत के आती है, तब से हम देखते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में रिवाइव हो रही है। थोड़ा उसका इफेक्ट जो है फिर से बढ़ना चालू हो जाता है। अमृतपाल सिंह केजरीवाल को देख के कुछ तो समझदारी दिखाता है, कुछ तो समझ जाता है, और प्रो खालिस्तानी भी कुछ समझदारी दिखाते हैं, समझ जाते हैं कि हमको भी केजरीवाल के जैसे या पॉलिटिक्स करनी होगी। तो अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बैठ के अपना चुनावी पर्चा भरता है। खडूर साहिब, ये जो पंजाब की लोकसभा सीट है, टोटल 13 सीटों में से एक, ये देखिए मैप से आपको पता चल जाएगा। अमृतसर के नीचे जो है वो खडूर साहिब लोकसभा सीट जो है, इस सीट से अमृतपाल सिंह चुनावी पर्चा भर देता है। इस सीट से चुनाव जीत कर आना चाहता है और दिल्ली लोकसभा में जाके बैठना चाहता है। अब खडूर साहिब ही क्यों सिलेक्ट किया अमृतपाल सिंह में, ये भी जान लेते हैं। खडूर साहिब की आप टोटल पॉपुलेशन देखेंगे तो ये लगभग 17 लाख पॉपुलेशन है। इसमें से 75% सिख पॉपुलेशन है, मोटा मोटी 12 से 13 लाख सिख पॉपुलेशन है। और बहुत ही ज़्यादा इस एरिया के लोग रेडिकलाइज हुए हैं और खालिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं, प्रो खालिस्तानी कैंडिडेट्स को बहुत ही ज़्यादा वोटिंग करते हैं। तो अमृतपाल के लिए इससे बेहतर पंजाब में कोई भी सीट हो नहीं सकती। तो अमृतपाल खडूर साहिब सीट को ही चुनता है और यहाँ से जेल में बंद होकर भी इलेक्शन लड़के जीत के आने के सपने देख रहा है। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा कि खडूर साहिब लोकसभा सीट से अमृतपाल जीत के आता है या नहीं। वैसे तो इससे भी पहले एक और खालिस्तानी लीडर समरजीत मान, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, ये 2 बार दिल्ली की लोकसभा तक पहुंच चुके हैं और इनके बारे में बहुत ही फेमस एक वीडियो रिलीज हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ये पैसा लेके जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि इंडिया में पॉलिटिकली इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और इन लोगों को दूसरों के देश में असाइलम की जरूरत है, तो ये लोग दूसरों देश में जाके असाइलम ले सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल इनजस्टिस, ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमन इनजस्टिस। तो अगर अमृतपाल सिंह 2024 के वोटिंग के बाद, जो 4 जून 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, उसके बाद अगर लोकसभा सीट के कैंडिडेट में दिखाई देता है, सिलेक्टेड जीत के आया हुआ दिखाई देता है और लोकसभा में पहुंचा हुआ दिखाई देता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जेल से ही चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस, ये जो हैं, ये जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो भारी मतों से चुनाव जेल से ही जीत के आए थे और उन्होंने दिखा दिया था कि अगर कैंडिडेट में पावर हो तो वो जेल में बैठ के विदाउट कोई भी कैंपेनिंग करके या कोई भी रोड शो या कोई भी सभा लेके भी जेल से जीत आ सकता है। अब खडूर साहिब में प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा होती है, रेडिकलाइज हुई पॉपुलेशन है, 12 से 13 लाख वहाँ की जो सिख पॉपुलेशन है। अब अमृतपाल सिंह के गणित के हिसाब से ये सीट उसके लिए बहुत ही अच्छी है, खालिस्तानियों के माइंड सेट के हिसाब से ये सीट इनके लिए बहुत अच्छी है। खालिस्तानी जब भी खालिस्तान का मैप दिखाते हैं वो इंडियन साइड का ही मैप दिखाते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान का कुछ अपर साइड जो है पंजाब से लगता हुआ, वही एरिया खालिस्तानी लोग अपने मैप में दिखाते हैं। ये कभी भी गलती से पाकिस्तान साइड के पंजाब का मैप अपने खालिस्तान मूवमेंट में या खालिस्तान के मैप में कभी भी दिखाएंगे नहीं। ये क्लेम करते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की जो लीगेसी थी, जो एम्पायर है, उसी पर ये लोग खालिस्तान बनाना चाहते हैं, बट ये कभी बताते नहीं है कि महाराजा रंजीत सिंह की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी और पाकिस्तान साइड का जो पंजाब है 60-70%, उस पर ये कभी क्लेम करते नहीं, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के अंडर ही था। इसके अलावा सबसे मेन है गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान जो है नानक साहिब, इसको ये कभी अपने खालिस्तान में दिखाते नहीं है, लाहौर को दिखाएंगे नहीं, जहाँ 4 गुरुओं की जन्मभूमि। पंजा साहिब को कभी अपने मैप में दिखाएंगे नहीं। सिलेक्टिव मैप निकालते हैं, सिलेक्टिव मैप पब्लिक को दिखाते हैं, जहां वो इंडियन साइड या इंडियन एरिया को ही अपने खालिस्तान में दिखाते नहीं है। जिन्ना साइड के पंजाब को कभी ये दिखाते नहीं है। ये जिन्ना के औलादों से ये भिंडरवाला के औलादें डरती हैं, क्योंकि भिंडरवाला की औलादें रोज शाम में जिन्ना के औलादों के साथ बैठ के बिरयानी खाती हैं, पैक लगाती हैं, पैक अपने गले के नीचे डालती हैं, बड़े बड़े पेट लेके इंडियन काउंसलेट, इंडियन एम्बेसी के सामने खालिस्तान 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 के नारे लगाते हैं। फिर शाम में इकट्ठा होते हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अपने हाथी जैसे बड़े बड़े पेट लेके फिर से ड्राइवरिंग करने, ट्रक चलाने, टैक्सी चलाने निकल जाते हैं। ये तो बात हो गई खालिस्तान की। अब 2024 में जो सिलेक्टेड सीटें हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा फाइट दिखाई देने वाली है, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सीटें हैं, उसमें से राहुल गांधी की वायनाड सीट एक है। क्या राहुल गांधी फिर से वायनाड सीट जीत पाते हैं, ये भी लोग देखने के लिए उत्सुक है, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी से अपना पर्चा भरा हुआ नहीं है। दूसरी सीट ये खडूर साहिब की हो गई, जहां से अमृतपाल सिंह ने अभी पर्चा भरा है और इलेक्शन में आना चाहता। अब ये जुडिशियली सब्जेक्ट है कि अमृतपाल सिंह इलेक्शन में खड़ा हो पाता है या नहीं, बिकॉज उस पर NSA लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है। इस एक्ट के अंदर कोई कैंडिडेट
इलेक्शन में खड़ा हो पाता है या नहीं, पार्टिसिपेट कर पाता है या नहीं, ये जुडिशियली सब्जेक्ट हो सकता है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है जुडिशियली एडवाइस लेगी। अगर अमृतपाल सिंह इसके लिए नॉमिनेट हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, तो अमृतपाल सिंह का नाम लिस्ट में जरूर आ सकता है 1 जून की लिस्ट में। अगर नॉमिनेट नहीं हो जाता है, इनकैपेबल साबित होता है, अगर उसका इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन रद्द कर देता है, तो फिर भी देखने का दिलचस्प बात हो सकती है कि अमृतपाल का आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। तब तक के लिए अमृतपाल जो है एनए से लगा हुआ है, आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में सड़ रहा है और उसके जितने भी सपोर्टर्स है वो भी धरपकड़ किए गए हैं, इंडिया के बाहर बैठे हुए चिल्ला पुकार कर रहे हैं। तो आने वाले 1 जून को जो कि पंजाब का इलेक्शंस होने वाले हैं, तभी हमको क्लियर विजिबिलिटी आ पाएगी कि अमृतपाल सिंह का फ्यूचर क्या होने वाला है। और 4 जून को जैसे ही गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, फिर वो खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट क्या स्टैंड रखती है, वो भी देखने वाली एक दिलचस्प बात हो सकती है। अभी के लिए इतना ही एनालिसिस करते हैं हम लोग। इसमें फर्दर क्या मूवमेंट होती है या क्या डेवलप न्यूज होके आती है, या खालिस्तानी लोग क्या इसमें आतंक मचाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या होम मिनिस्ट्री या इंटेलिजेंस एजेंसीज, इसके बारे में क्या जानकारी आपने गैदर करती है, और खालिस्तान का ये जो मूवमेंट है इसको क्रैकडाउन कैसे करती है, और अमृतपाल सिंह के केस को कैसे हैंडल करती है, इसके बारे में कुछ न्यूज़ मीडिया में खबर वगैरह आती है या कुछ हमारे तक हमारे रिसोर्स जानकारी देते हैं, तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको बेहतरीन खबरें विद एनालिसिस पहुंचाने का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।